अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब। अर्तुगरुल गाजी सीज़न 4 एपिसोड 7 में मैं आपको खुशामदीद करता हूं और मैं आपसे गुजारिश करता हूं मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें और नोटिफिकेशन का बेल ज़रूर दबाएं ताकि मेरे आने वाली वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच जाएं। चलिए तो शुरू करते हैं। आज के एपिसोड में क्या होने जा रहा है। जैसा कि आपने देखा है, डाकू मिहालिस आरिस तक खबर पहुंचाता है कि अर्तुगरुल सरदार जिंदा है और सिमको की कैद में है। दूसरी जानिब काई कबीले में हकीम साहब दुंदार साहब का फैसला मानने से इनकार करते हैं और सरदारी के लिए खुद को नामजद करते हैं। नाजरीन, इस एपिसोड की शुरुआत में आप देखेंगे सादुद्दीन कोपेक अलीको के साथ हानली बाजार में मौजूद है और अलीको से ताजिरों की तादाद और मुनाफे के बारे में पूछता है। अलीको कहता है, अमीर हजरत, ताजिरों की तादाद हदमी नहीं है और बाजार से मुनाफा अच्छा आता है और जो कोई भी कारोबार करना चाहते हैं बाजार उनके लिए नेमत है। सादुद्दीन कहता है, अली को, बाजार में तुम मेरी आंख और कान बनोगे, तुम मुझे हर चीज से वाकिफ करोगे। इस पर अली को कहता है, जो आपका हुक्म हजरत, और अली को वहां से चला जाता है। उसके बाद आप देखेंगे अर्तुगरुल गाजी जंगल में भाग रहे हैं जबकि दो डाकू अर्तुगरुल के ताकुब में हैं। उसी दौरान अर्तुगरुल गाजी छुपकर एक के बाद एक दोनों डाकुओं को मार गिराते हैं। उसी दौरान झाड़ियों से पेटू निकल कर आता है और अर्तुगरुल गाजी से कहता है, आज नहीं तो कल आपको पता चल जाएगा कि आप पर जाल किसने बिछाया। यह सुनकर अर्तुगरुल गाजी कहते हैं, जब वो वक्त आएगा मेरे गजब से वो नहीं बच पाएंगे। उसके बाद अर्तुगरुल गाजी और पीटू दूसरे गुलामों की तरफ चल पड़ते हैं। उसके बाद नाजरीन काराजाइसर किले में तबीब मारिया का इलाज कर रहा है। तभी कमांडर लुकास आकर आरिस से कहता है, मैंने महालिस की मदद के लिए अपने बेहतरीन सिपाही भेज दिए हैं, लेकिन जब महालिस अर्तुगरुल पर हमला करेगा अर्तुगरुल जान लेगा कि इसके पीछे आप हैं। यह सुनकर आरिस कहता है, अर्तुगरुल को अभी नहीं पता कि उस पर जाल बिछाने वाला मैं हूँ। यह सुनकर कमांडर लुकास कहता है, अगर उसे पता चल गया तो फिर क्या होगा। यह सुनकर आरिस कहता है, लुकास, अर्तुगरुल अपने कबीले जिंदा नहीं पहुंचेगा, अगर वो जिंदा पहुंचेगा भी तो अपने कबीले के साथ मर जाएगा। तुम सिपाहियों को इकट्ठा करो, हम जंग के लिए जा रहे हैं। इधर जंगल में अर्तुगरुल गाजी और पीटू बाकी गुलामों के पास पहुंच जाते हैं। अर्तुगरुल गाजी को देखकर सारे गुलाम खुश हो जाते हैं। सारे गुलाम अर्तुगरुल गाजी के पास जमा हो जाते हैं और वो गुलाम कहते हैं, अर्तुगरुल साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हम सब की जान बचाई है। अर्तुगरुल सरदार कहते हैं, कोई बात नहीं, अब यहाँ से हम अपने अपने रास्ते चले जाएंगे। तुम सब अपने घर वालों और अपने प्यारों के पास जा सकते हो। इस पर वो गुलाम कहते हैं, नहीं नहीं अर्तुगरुल साहब, हम आपको इस तरह अकेला नहीं छोड़ सकते। आपने हमारी जान बचाई, हम आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे। अर्तुगरुल गाजी के काफ़ी इसरार के बावजूद कोई भी गुलाम जाने के लिए तैयार नहीं होता। फिर अर्तुगरुल गाजी कहते हैं, अगर ऐसी बात है तो हम उन डाकुओं के लिए एक जाल बिछाएंगे, हम उन्हें उस मकाम पर लेकर आएंगे जहां हम चाहते हैं। उसके बाद अर्तुगरुल गाजी सारे गुलामों की हिम्मत बढ़ाते हैं और उनकी हौसला अफजाई करते हैं। अर्तुगरुल गाजी की बातें सुनकर सारे गुलाम पुरजोश हो जाते हैं। दूसरी जानिब डाकू महालिस भी अर्तुगरुल को ढूंढ रहा है। वो अपने सिपाहियों से कहता है, तैयार रहना और होशियार रहना और याद रखना, हम तुर्कों के सबसे खतरनाक और अजीम जंगजू के ताक़ुब में है। उसके बाद नाजरीन काई कबीले में हैमा खातून और हलीमा सुल्तान एक खैमे में मौजूद हैं। हैमा खातून हलीमा सुल्तान को काफ़ी परेशान देखती है और कहती है, हलीमा मेरी बच्ची, तुम्हारे दिल में जो भी है मुझे बताओ। यह सुनकर हलीमा सुल्तान हैमा खातून के पास जाकर बैठ जाती हैं और कहती हैं, अम्मी जान, आप काई कबीले का सतून हैं, कोई भी आंधी या तूफान आपके खैमों को हिला नहीं सका, लेकिन आपने दुंदार साहब के फैसले की मुखालिफत क्यों न की। यह सुनकर हैमा खातून कहती है, हलीमा मेरी बच्ची, दुंदार ना तो सुलेमान शाह है और ना ही अर्तुगरुल। उन्हें दुनिया की राहों में काफ़ी तजुर्बा था, वो बहुत सी सख्त इम्तिहानात और परेशानियों से निकले हैं, लेकिन दुंदार ना तजुर्बेकार है, वो ऐसी सूरत हाल को संभालने के काबिल नहीं है। इसके बाद आप देखेंगे जंगल में अर्तुगरुल गाजी के साथ मौजूद गुलाम पत्थर और लकड़ी से हथियार बना रहे हैं, जबकि पीटू आग लगाकर राख बनाता है और इसे अर्तुगरुल गाजी के जख्म पर लगाता है और कहता है, अर्तुगरुल साहब, ये राख खुले हुए जख्म से खून के बहाव को रोक देगी। फिर अर्तुगरुल गाजी पेटू का शुक्रिया अदा करते हैं और फिर खड़े हो जाते हैं और वहाँ मौजूद सारे गुलामों को सही तरीके से हथियार बनाने की तरगीब देते हैं। इधर चावदार कबीले में बहादुर अपनी बीवी के साथ अपने खैमे में मौजूद होता है।
उसी दौरान दो सिपाही एक बड़ा सा संदूक लेकर आते हैं और बहादुर के पास रखकर चले जाते हैं। और बहादुर अपनी बीवी से कहता है, हमने जो अब तक जंगों में बहादुरी दिखाई है ये उनका इनाम है, ये हमारे मुस्तकबिल के दरवाजे भी खोलेगा। इतने में एक सिपाही आता है और बहादुर से कहता है, अमीर सादुद्दीन ने पैगाम भेजा है, वो आपसे हानली बाजार में मिलना चाहते हैं। फिर बहादुर की बीवी कहती है, सुना है अमीर सादुद्दीन संदूक बनाने के माहिर है। मैंने सही सुना था, यकीनन ये संदूक आपके सरदार आला बनने के दरवाजे खोलेगा। ये सुनकर बहादुर कहता है, काराजा, अमीर सादुद्दीन हमारे जामिन हैं। आज के बाद जो भी हमारे बीच आएगा वो मट्टी में मिल जाएगा। मैं अमीर हजरत से मिलने के बाद कबीले के सरदारान से मिलूंगा और उन्हें जिरगा बुलाने पर कायल करूंगा। तुम भी कबीले के खवातीन से मिलो और उन्हें अपनी तरफ कर लो। इधर जंगल में आप देखेंगे सिमको अपने आदमियों के साथ अर्तुगरुल गाजी और बाकी गुलामों को तलाश कर रहा होता है। उसी दौरान उसका आदमी कहता है, सिमको, आरिस ने हमारे कदमों के निशानात तलाश कर लिए हैं, उसे पता चल गया है कि तुम कौन हो। इस पर सिमको कहता है, हम हमारा चमकता हुआ सोना लेंगे और इस मनहूस जगह से चले जाएंगे। तुम फौरी आंथियूस के पास जाओ और उसे कहो कि हमारी मदद के लिए जितने आदमी वो इकट्ठा कर सके करे। उसी दौरान मुहालिस भी अपने साथियों के साथ अर्तुगरुल की तलाश कर रहा है। अचानक उसके आदमी को एक खून से भरा हुआ कपड़ा मिलता है। वो फौरी डाकू मुहालिस को लाकर देता है। नाज़रीन, आपको बता दूं, ये खून से भरा हुआ कपड़ा और दूसरे निशानात अर्तुगरुल सरदार के कहने पर उनके साथी गुलामों ने खुद छोड़ा है ताकि डाकू मुहालिस पर जाल बिछा सके। इसके बाद मुहालिस अपने साथियों के साथ उस तरफ चला जाता है जहां उसे वो कपड़ा मिला था। उसके बाद अर्तुगरुल गाजी जंगल में अपने साथियों के साथ मौजूद होते हैं और उन्होंने जो हथियार बनाए हैं उसे देख रहे होते हैं और फिर अपने साथियों को लड़ाई किस तरह से करनी है समझा रहे होते हैं। उसके बाद वो तमाम लोग अर्तुगरुल गाजी के बताए हुए जगह पर छुप जाते हैं और इधर अर्तुगरुल गाजी अकेले रह जाते हैं और कहते हैं, आ जाओ बगैर तो मैं तुम्हें अभी बताता हूँ। इस दुनिया में जो तुम आखिरी चमक देखोगे वो मेरे तलवार की होगी। उसके बाद नाजरीन, अमीर सादुद्दीन हानली बाजार में दुंदार के साथ बैठा हुआ है। दुंदार अमीर सादुद्दीन से कहता है कि आर्तुग साहब ने बाजार और इज्जत के मामले पर बगावत कर दी है। उन्होंने मुझ पर इल्जाम लगाया है कि मैं अपने भाई के मकसद को छोड़ना चाहता हूँ और आर्तुग साहब ने सरदार के इंतखाब के लिए एक नया जिरगा बुलाकर खुद को सरदारी के लिए नामजद कर दिया है। यह सुनकर कोपेक कहता है, माशाल्लाह माशाल्लाह, ये इस हकीम की जुर्रत तो देखो। अर्तुगरुल की मौत के बाद उसकी सरदारी की हवस बढ़ गई है। लेकिन दुंदार साहब, आप बिल्कुल परेशान ना हो, मैं आपके साथ खड़ा हूँ। उसी दौरान बहादुर अपने सिपाही के साथ वहां पर आता है और कोपेक दुंदार और बहादुर को एक दूसरे का तारुफ करवाता है। फिर उनके दरमियान हनली बाजार के मामले पर बातचीत होती है और कोपेक कहता है, काई कबीले ने बाजार को अपने हद में इस्तेमाल किया और दुंदार साहब ने भी इसका निज़ाम चलाने के लिए पूरी कोशिश की, लेकिन अब हालात ख़राब हैं, इसीलिए दुंदार साहब बाजार को बेचना चाहते हैं। तो बहादुर कहता है, हम काई वालों की दानतदारी को खूब जानते हैं। ये मामला हम दोनों कबीलों के बीच की दोस्ती को मज़ीद मुस्तहकम करेगा। तो कोपेक कहता है, मैं बगैर किसी हिचकिचाहट के आप दोनों की जमानत देने के लिए तैयार हूँ। इस पर दुंदार कहता है, पहले मुझे अपने कबीले में सरदारी के मसले को हल करने दीजिए, उसके बाद ये मामला हल करेंगे। ये बात सुनकर कोपेक और बहादुर बहुत खुश होते हैं और बहादुर कहता है, दुंदार साहब, आप याद रखें, आप जो भी कीमत मांगेंगे मैं अदा करूँगा। इस पर दुंदार कहता है, अल्लाह ने चाहा तो मेरे सरदार बनने के बाद बाजार आपका हो जाएगा। ये कहकर दुंदार वहां से चला जाता है और कोपेक बहादुर से कहता है, मैं कल आपसे मिलने आऊंगा, जरूरी तैयारियां कर लें। बहादुर कहता है, अमीर हजरत, आपको मेरे मेहमान खाने में खुशामदीद कहना मेरे लिए बड़ी खुशनसीबी की बात है। इस पर कोपेक कहता है, मेहमान खाने में क्यों, मरकजी खैमे में क्यों नहीं? इस पर बहादुर कहता है, असलिहान खातून हमें अपने कबीले में नहीं देखना चाहती, इसीलिए उसने हमें मरकजी खैमे के बजाय मेहमान खाने में ठहराया है। यह सुनकर कोपेक को बहुत गुस्सा आता है और कहता है, आप ये जमीनों पर मेरे हुक्म से आबाद होने आए हैं। कल आप हमारे लिए एक शाहाना जियाफत का इंतजाम करेंगे और वो भी मरकजी खैमे में। देखते हैं असलिहान या कोई और क्या कर लेगा। इधर जंगल में अर्तुगरुल गाजी महालिस और उसके आदमियों के लिए फंदा बनाने के बाद लड़ाई के लिए तैयार खड़े हैं। उसी दौरान महालिस अपने साथियों के साथ घोड़े पे सवार होकर उधर पहुंचता है।
तभी अर्तुगरुल गाजी भागकर उन पर हमला कर देते हैं और अकेले ही अपनी तलवार से कई घोड़ों को मारकर जमीन पर गिरा देते हैं। उसके बाद अर्तुगरुल गाजी के बाकी साथी भी झाड़ियों से निकलकर उन पर हमला कर देते हैं और लकड़ियों और पत्थरों से मारकर कई डाकुओं को जहन्नुम वासिल करवा देते हैं और अर्तुगरुल गाजी के बनाए हुए जाल में डाकू बुरी तरह फंस जाते हैं। नाजरीन, इधर काराजाइसर किले में तेगफुर आरिस अपने कमांडरों के साथ मौजूद है। आरिस अपने कमांडर से कहता है अर्तुगरुल गाजी शदीद जख्मी है, मिहालिस और उसके साथी और मेरी तरफ से भेजी हुई फौज दोनों मिलकर अर्तुगरुल से निपट लेंगे। इस पर एक कमांडर कहता है अगर अर्तुगरुल उनसे जिंदा बच निकला तो फिर क्या होगा। इस पर आरिस कहता है इसीलिए मैंने आप लोगों को बुलवाया है, अगर अर्तुगरुल को पता चल गया कि उस पर जाल बिछाने वाला मैं हूं तो जंग नागुज़ीर हो जाएगी और इसीलिए हमें तैयारियां शुरू कर देनी चाहिए। उसके बाद आरिस अपने कमांडर्स को जंग के लिए हिदायत देता है और दूसरी जानिब जंगल में आप देखेंगे अर्तुगरुल गाजी और डाकुओं के बीच शदीद जंग हो रही है। उसी दौरान मिहालिस पीटो को जमीन पर गिरा देता है और उस पर वार करने ही वाला होता है, लेकिन अर्तुगरुल गाजी उसका वार रोक लेते हैं और उनके बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। और उस लड़ाई के दौरान अर्तुगरुल गाजी एक ऐसा जबरदस्त वार करते हैं कि अर्तुगरुल गाजी की तलवार मिहालिस की गर्दन के आर पार हो जाती है और इस तरह मिहालिस, जिसने हानली बाजार के ताजिरों को परेशान कर रखा था, जहन्नुम वासिल हो जाता है। उसके बाद एक डाकू वहां से भागता है तो अर्तुगरुल गाजी उसके पीछे जाते हैं। उसके बाद नाजरीन आप देखेंगे चावदार कबीले में हाइमा खातून और हलीमा सुल्तान पहुंचती हैं तो असलहान खातून अपने खैमे से बाहर आकर उनको खुशामदीद कहती है। हाइमा खातून कहती है हमने तुम्हारे बारे में सुना तो हम फौरन यहाँ चले आए। फिर असलहान खातून कहती है अल्लाह आपसे राजी हो, मैं जानती हूँ कि आप मुझे अकेला नहीं छोड़ेंगे। फिर उसके बाद असलहान खातून हाइमा खातून और हलीमा सुल्तान को अंदर खैमे में लेकर जाती है। उसी दौरान वहां पर बहादुर का बेटा बहादुर की बीवी काराजा के पास आता है और कहता है मैंने सुना अर्तुगरुल की माँ और बेगम यहाँ आई है। इस पर काराजा कहती है लगता है कि असलहान खातून बहादुर साहब के खिलाफ जंग करने वाली है। नाजरीन, यहाँ पर हमारा एपिसोड खत्म होता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम।